हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 12 हम शुरू करने वाले हैं। क्लास 11 में मैंने बहुत कुछ आपको सिखा चुका हूं, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो है ये। तो पहले प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, तो ये उसी क्वेश्चंस की उसी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए है और उसने बी को जो एक आर्टिकल बेचा है एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए ने बी को बेचा आर्टिकल 25% के प्रॉफिट पर, 25% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेच दिया 10% के लॉस पर, तो ये भी लिख लेते हैं, 10% के लॉस पर बेच दिया। सी सोल्ड इट टू डी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, सी ने डी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर। उसके बाद कह रहा है डी पेड ₹27, डी ने पे करे कितने रुपए? 27 रुपये। डी ने कितने रुपए पे करे? 27 रुपये। हाउ मच ए पेड टू बाय दिस आर्टिकल, तो बताओ ए कितना पे करेगा। तो देखो, ये क्वेश्चन है हमारा सक्सेसिव केस का। ये क्वेश्चन हमारा किसका है? सक्सेसिव केस का। जिसने मेरी सक्सेसिव केस वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देख ले, परसेंटेज चैप्टर में आपको मिल जाएगा सक्सेसिव केस क्या होता है। तो मैं अभी वहाँ इतना डीप नहीं जाऊँगा सक्सेसिव केस बताने में, तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखो क्या है इसमें, 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले इसे आप फ्रैक्शन में लिख लो। क्या कहते हैं? 1/4। 10% को कहते हैं 1/10, 20% को कहते हैं 1/5। प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस, लॉस है तो ऊपर वाला माइनस, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्लस। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम ना जो ये सक्सेसिव केस है उससे सिर्फ इनिशियल और लास्ट का ही निकाल सकते हैं। मतलब कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वो कौन था? सर ए था। जहाँ शुरुआत ख़त्म हो गई वो कौन था? सर डी था। मतलब सर यहाँ से ए और डी की ही वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ से सिर्फ किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? ए और डी की। ठीक है, अगर आपको बीच में से किसी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक अलग मेथड लगता है, तो वो क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं आपको करा दूंगा। अभी सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें इनिशियल और लास्ट की वैल्यू निकालनी होती है। वो कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें हमें बीच में वाली वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। तो देखो अभी इनिशियल और लास्ट निकालना सीख लेते हैं। तो ए ने बी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 4 से कितने में बेचा? सर 5 में बेचा। एकदम करेक्ट बात कह रहे हो। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। सर बी ने सी को बेचा लॉस में, तो ऊपर वाला माइनस कर दो, तो 10 से कितने में बेचा? 9 में बेचा। सी ने डी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो 5 से कितने में बेच दिया? सर 6 में बेच दिया। इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ सर आ जाती है। उसके बाद देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर ऐसे काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। एक लाइन में नहीं काट सकते, इधर उधर अपोजिटली काट सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस और कुछ नहीं कट रहा। तो 2 धाम 20, 9 3 जा 27। सर डी ने कितने रुपए पे करे हैं? देखो इसने दे रखा है, डी ने कितने रुपए पे करे हैं? 27 रुपये। तो 27 किसके बराबर हो जाएगा? ₹27 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? सर ₹1। एक की वैल्यू कितनी आ गई? ₹1। इसने पूछा है ए कितने पे करेगा। तो सर आपने ही बोला था ये वाला सक्सेसिव केस लगाने से इनिशियल और लास्ट का रेशो आता है। मतलब सर ये जो 20 और 27 है ये किसका रेशो है? ए रेशो डी है ये, 20 रेशो 27। तो डी ने कितने पे करे? 27। तो 27 बराबर 27, 1 बराबर 1। तो ए कितने पे करेगा? 20 की वैल्यू निकालोगे तो 20 × 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 20। क्या सबको आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं, अभी ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 और कराऊंगा तो आपको उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सारे। क्या लिखा है? अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर, एक मैन्युफैक्चरर ने अपने गुड्स होलसेलर को बेचे। तो लिख लेते हैं हम, जो मैन्युफैक्चर है वो गुड्स किसको बेच रहा है? होलसेलर को, एट 25% प्रॉफिट। और कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 25% के मुनाफे पर बेच रहा है। होलसेलर सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट, होलसेलर बेच देता है 20% के प्रॉफिट पर। किसको? रिटेलर को। तो होलसेलर बेच देता है रिटेलर को 20% के मुनाफे पर। उसके बाद रिटेलर सोल्ड इट एट 28% प्रॉफिट, रिटेलर बेच देता है कस्टमर्स को 28% के
प्रॉफिट पर। तो इसने पूछा है फाइंड द सीपी ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर इफ कस्टमर परचेज इट एट ₹9,600। कह रहा है कस्टमर अगर 9,600 में खरीदता है तो बताओ मैन्युफैक्चर कितने में खरीदता होगा। सर आपने ही बोला था कि जब ये वाला सक्सेसिव केस लगाते हैं तो इसमें इनिशियल और लास्ट की वैल्यू आती है, तो मतलब जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आंसर क्या होगा, मैन्युफैक्चर रेशो कस्टमर, क्योंकि इनिशियल वाला मैन्युफैक्चर और कस्टमर वाला लास्ट है। सर कस्टमर की वैल्यू दे रखी है तो मैन्युफैक्चर की तो ईजिली निकाल लोगे आप। मतलब सर क्लियर हो गया कैसे करना है, अब आप मत कराओ। अरे मैं तो करा ही दूंगा, आप भी कर लो, लेकिन वीडियो पॉज करो और इसको करने लग जाओ और फिर आंसर मिला लेना। तो देखो 25% प्रॉफिट, तो 25% को कहते हैं 1/4, 20% को कहते हैं 1/5, 28% को क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं। भाई मेरे को भी नहीं आता, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो कितना कहते हैं 7/25। सर प्रॉफिट है ना, तो तीनों में प्लस होने वाला है, तो CP और SP का रेशो क्या आ जाएगा, 4 से 5, 5 से 6, 25 से 32, 7 जोड़ दिया उसमें। आगे 5 से 5 सर कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो कितना आ गया 25 यहाँ पर आ जाएगा, 6 8 जा 48 अपना यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे देखो क्या बोला है इसने कि मैन्युफैक्चर कितना पे करता है, 25। सॉरी गलती से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें लिखा है इफ़ कस्टमर परचेज इट एट ₹9600। सर आपने ही बोला था कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का रेशो निकल कर आएगा, तो सर इसने बोल दिया कस्टमर पे करता है ₹9600, पर सर इसमें कस्टमर कितने पे कर रहा है, 48, तो 48 किसके बराबर हो जाएगा, 9600 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। सर हमें तो किसकी निकालनी है, मैन्युफैक्चरर की, तो सर ये रेशो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का है, तो कस्टमर को 9600 के बराबर रख दिया, तो 1 बराबर 200 आ गया। तो 25 की वैल्यू निकाल लो, 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। जिसको नहीं आई अब भी बोल रहा हूँ, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे, क्या लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स टू एन एजेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक मैन्युफैक्चरर एजेंट को 20% के प्रॉफिट पर गुड्स बेचता है। तो मैं लिख लेता हूँ, मैन्युफैक्चरर एजेंट को 20% के प्रॉफिट में गुड्स को बेच देता है। उसके आगे लिखा हुआ है द एजेंट होलसेल प्राइस टू अ शॉपकीपर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। जो एजेंट है वो एक शॉपकीपर को बेच देता है 10% के प्रॉफिट पर। उसके बाद शॉपकीपर रिटेल कर देता है गुड्स को 12% के प्रॉफिट पर। तो शॉपकीपर रिटेल मतलब कस्टमर को दे देता है 12% के प्रॉफिट पर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रिटेलर्स प्राइस, रिटेलर्स प्राइस बताओ विच हैड कॉस्ट द मैन्युफैक्चरर 25। मैन्युफैक्चर की वैल्यू दे दी और किसकी पूछ ली, रिटेल की। रिटेल किसको करा था, कस्टमर को, मतलब कस्टमर की वैल्यू इसने हमसे पूछ ली। सर यही तो निकल कर आती है, मतलब जो सवाल है वो तो बहुत ईजी है। हाँ बिल्कुल ईजी है, तो करते हैं। देखो 20% को कहते हैं 1/5, 10% को कहते हैं 1/10 और 12% को कहते हैं हम 3/25। सर तीनों प्रॉफिट है, मतलब तीनों में प्लस होने वाला है, दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। तो 5 से 6 हम क्या निकाल रहे हैं, CP और SP का रेशो। तो कितना हो जाएगा, 5 से 6, 10 से 11, 25 से 28। इतनी बात आ गई सबको समझ में। अब इसको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 दाम 50, 50 को 25 से करोगे तो अपना आ जाएगा 1250। ऐसे ही इसको कर लो, 11 6 या 66 और 66 को आपको किससे करना है, 28 से। तो 8 6 या 48, 8 6 या 48, 49 50, 52, 2 6 या 12, 2 6 या 12 13, 8 4 8 8। तो कितना आ गया, 1848 आ गया। सर इसमें जो ये रेशो निकल के आया ये है किसका, अभी तो बताया था, इनिशियल और लास्ट का। तो इनिशियल मैन्युफैक्चरर था और लास्ट कस्टमर था, तो ये मैन्युफैक्चरर का है और ये कस्टमर का है। सर इसमें तो मैन्युफैक्चरर का दे रखा है 25 रुपये, मतलब कि जो 1250 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 25 रुपये के। तो यहाँ से कितने की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/1250। तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125 अपॉन में 0, तो कितना आ गया 1/50। अगर हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में तो दे ही रखा है, अगर हम इसको पॉइंट में करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02। सर हमें तो कस्टमर की चाहिए और कस्टमर की वैल्यू है 1848। अगर 1848 की वैल्यू निकालोगे तो 1848 मल्टीप्लाई 0.02, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख लेना, मैंने पहले ही कर चुका हूँ। तो इसका आंसर आएगा 39.96। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सबको बात आ गई समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 1/5 प्रॉफिट ऑफ द सीपी। ए बंदा अपना आर्टिकल किसको बेचता है? बी को बेचता है, और कितने प्रॉफिट पर? 1/5 के प्रॉफिट पर। अब सर ये 1/5 देकर कंफ्यूज करना चाहता है। सर हमें पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही तो करना होता है, बल्कि इसने तो और आसान कर दिया हमारे लिए, पहले से ही फ्रैक्शन दे दिया। उसके आगे बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू सी एट 20% प्रॉफिट। बी सी को बेच देता है और कितने परसेंट मुनाफे पर? 20% के मुनाफे पर। उसके बाद सी सेल्स दैट आर्टिकल इन ₹600 एट अ लॉस ऑफ 1/6। तो सी इसको भी बेच देता है, किसी और को बेच देता है। तो इसमें लिखा नहीं हुआ कि किसको बेचता है, तो हम मान लेते हैं डी को बेचता है। तो सी डी को बेच देता है कितने लॉस पर? 1/6 के लॉस पर। तो सर ये भी हमें फ्रैक्शन में देके इसने काम हमें इजी कर दिया। तो इसने बोला फाइंड द सीपी ऑफ ए। किसका निकाल दो सीपी? ए का निकाल दो। तो करते हैं क्वेश्चन को। अगर ये प्रॉफिट में बेचा है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। ये सीपी है और ये हमारा एसपी है। दूसरा वाला भी प्रॉफिट है, ये भी कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। तीसरा वाला लॉस है तो ये हो जाएगा 6 से 5। सर इसमें तो बहुत आसान हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आया? 5 से 6। सर आपने ही बोला था ये जो रेशो होता है ये जो रेशो होता है ये इनिशियल और लास्ट का होता है। तो सर हमारा इनिशियल वाला बंदा तो ए है और लास्ट वाला बंदा डी है। तो ये हमारा ए है और ये हमारा डी है। सर लेकिन एक बात तो दिक्कत आ गई, इसमें तो सी का दे रखा है। सी का क्या दिया है? सेलिंग प्राइस कितने रुपए दिया है? 600 रुपये। लेकिन ये जो हमारा निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है? ए का सीपी और डी का सीपी। अब मेरे को इतनी बात बता दो, डी ने सी से जितने में खरीदा होगा वो डी का तो सीपी होगा, पर सी का क्या होगा? एसपी होगा। मतलब कोई बंदा मेरे को 100 रुपये में चीज़ देकर जा रहा है तो उस बंदे के लिए वो एसपी है, लेकिन मेरे लिए क्या है? वो सीपी है। तो डी के लिए सीपी है पर सी के लिए क्या है? एसपी है। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा? 600 के। 1 बराबर किसके आ गया? 100 के। तो 5 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई? 500। आ गई बात समझ में? लॉजिकल क्वेश्चन था। मतलब हम मानेंगे कि यार इनिशियल और लास्ट का निकलता है। हाँ भाई इनिशियल और लास्ट का निकलता है, सीपी निकलता है। तो सीपी निकला तो डी का सीपी सी का एसपी है। तो सी का एसपी है तो 6 बराबर 600, 1 बराबर 100, 5 बराबर 500। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम? हाई लेवल, सीजीएल लेवल क्वेश्चन है अपना ये कैसा क्वेश्चन है? सीजीएल लेवल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसे कहते हैं बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार। तो देखो क्या दे रखा है। ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ₹4,800 बाय लॉसिंग 20%। कह रहा है ए बी को एक हॉर्स सेल करता है, एक घोड़ा ए बी को सेल करता है 4,800 रुपये में। लेकिन ये जो 4,800 में बेचता है ये 20% का लॉस होने के बाद है 4,800। मतलब सर कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर इसको 20% का लॉस हो चुका है मतलब इसने कितने में बेच दिया है? अगर परसेंट की बात करें तो 80% में। तो मतलब सर 80% किसके बराबर है? 4,800 के। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं कह रहा सर? एकदम सही कह रहे हो। ए का 20% लॉस हुआ और इसने इसको 4,800 में बेच दिया। सर 20% लॉस होने के बाद तो इसकी वैल्यू 80% बेची होगी और इसने बेच कितने में दिया है? 4,800 में। तो 80% बराबर 4,800। क्या यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या हम? तो कितनी आ जाएगी? 4,800 मल्टीप्लाई 100 बटे में 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 6 जा 48। तो इसकी 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। मैंने आपको 10 बार बताया है 100% हमेशा क्या होता है? हमारा सीपी। और लॉस होने पर या प्रॉफिट होने पर जो परसेंटेज निकलती है वो क्या होता है? हमारा एसपी।
तो ये मतलब जो 6,000 है वो हमारा क्या निकल कर आ गया है सर, CP निकल कर आ गया है। बढ़िया बात बता दिया आपने। उसके बाद क्या कह रहा है, तो देखो B ने क्या करा, B ने वही घोड़ा C को बेच दिया। देखो A ने B को बेचा, B ने किसको आगे पास कर दिया, C को पास कर दिया। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट वाला काम है इसमें, B ने C को तो बेचा पर ऐसे प्राइस पर बेचा जिस पर A को 15% प्रॉफिट होता। समझ रहे हो बात को? B ने C को बेचा, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट कह देता कि B ने C को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, तो मैं 4,800 का कितना निकाल लेता, 15% निकाल लेता। लेकिन इसने कहा B ने C को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, लेकिन वो 15% प्रॉफिट वो है जो A को होता। किसको होता? A को होता। दोबारा लाइन पढ़ देता हूं मैं हिंदी में। B घोड़े को C को उस कीमत पर बेचता है जिस पर A को 15% लाभ होता। मतलब कि A का 15% लाभ निकाल लो तो उतने ही लाभ में B ने C को बेच दिया है। तो सर A का 15% निकाल लो ना, फिर इतना इजी कर लो इसको। तो A का 15%, तो A का CP कितना था, 6,000। 6,000 का 15%, हमेशा जो प्रॉफिट है वो किस पर निकलता है, CP पर। और ये A का CP था कितना, 6,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 6 आ जाएगा 90, 900। तो कितने में बेच दिया इसने, 900 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिया। हाँ सर एकदम सही बात कह रहे हो आप। तो मतलब कि इसने 900 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। सर 900 रुपये प्रॉफिट तो इसने यहाँ पर कमा लिया, लेकिन इसने एक और बार भी तो प्रॉफिट कमाया है। कौन सा प्रॉफिट? देखो भाई, अब साफ साफ कहानी में दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। देखेंगे यहाँ पर क्या था, 6,000 का घोड़ा था, लेकिन इसने कितने में खरीद लिया, 4,800 रुपये में। तो यहीं पर इसने कितना मुनाफा कमा लिया, 1,200 रुपये। और यहाँ पर कितना कमा लिया, 900 रुपये। खरीदने में 1,200 कमा लिया, बेचने में 900 कमा लिया। तो 1,200 प्लस 900, टोटल कितना कमा लिया इसने, 2,100। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। तो कितना कमाया, 2,100। और इसका CP था कितना, 4,800। इसका CP किसका, B का, ना कि A का, मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.75%। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो इसके आगे क्वेश्चन हम कल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।